बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुफीद हलवा लेके आई हूँ जी। जोड़ों के दर्द है, जिसको घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में जिस्म के किसी जोड़ में भी दर्द होता है, तो ये हलवा बना के खाएं और मज़े का है। बहुत अच्छा हलवा है, मुफीद है, फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। एलोवेरा का पौधा छोटा सा मैंने घर में लगाया हुआ है, वहाँ से ही मैंने एलोवेरा के 2 पीस निकाल लिए थे, 3। आपने क्या करना है कि इसको प्याले में डाल के रख देना है ताकि इसका जो येलो येलो सा पानी है ये निकल जाए। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको ब्लेंडर जार में डाल के और 1 कप आपने इसमें पानी का डालना है और इसको बहुत अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। आपने इतना ब्लेंड करना है कि ये पानी के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। ठीक है। और एक बात आपने ज़हन में रखें कि कभी भी आप इसकी जो साइडें होती हैं, जो कांटों वाला हिस्सा होता है, कभी भी आप इस्तेमाल ना करें, इसमें जहर होता है। ठीक है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। यहाँ पे आपने क्या करना है कि पानी में डाल के निशास्ता और थोड़ा सा मैदा आपने इसको घोल लेना है और साथ ही आपने एलोवेरा जेल का जो जूस बनाया था वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। आधा कप आपने निशास्ता लेना है और आधा कप ही आपने इसमें मैदे का डालना है। ठीक है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको घोल लेना है। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई में या पैन में, जिस चीज़ में भी आप बना रहे हैं, 1 कप आपने पानी डालना है और इसमें 1 पाव चीनी डालनी है। क्योंकि निशास्ता और मैदा जो था वो हमने आधी आधी क्वांटिटी में लिया था, लेकिन उसकी जब मिक्स किया है तो उसकी क्वांटिटी 1 पाव बन गई थी। तो 1 पाव अगर आपका मैदा या निशास्ता है तो 1 ही पाव आपने इसमें चीनी का ऐड करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया था, यहाँ पे आप थोड़ा सा घी डाल दें इसमें। ठीक है। आपके पास देसी घी है, देसी घी डाल दें। मैंने बटर डाल दिया था, अब थोड़ा सा मैंने इसके में घी डाल दिया है। अगर देसी घी आप डालते हैं तो फिर आप बटर ना डालें। और इसमें आपने क्या करना है कि हल्की आंच पे इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। इतना पकाना है आपने कि इसका जो सीरम है वो कलर देने लग जाए, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है इसका चम्मच। हल्की आंच पे आपने इसमें डार्क ब्राउन करना है। जितना भी आप इसको कलर देना चाहते हैं उस तरह करें। ये हलवा आप बना के खाएं और सबसे दुआ लें, क्योंकि सदका जारिया होता है किसी को अच्छी बात बताना। ये भी एक दवाई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, उस जो आपने निशास्ता और मैदा घोला था उसमें आपने इलायची एसन डाल देना है। ठीक है। इलायचियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची एसन डाल देना है और चंद कतरे केवड़े के डाल देने हैं और इसको मिक्स करके आपने साइड पे रख लेना है। ठीक है। और रोज़ाना आपने इसको 1 चम्मच 2 चम्मच आपने रात को सोते वक्त दूध के साथ इसको खा लेना है, या कहवे के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, किसी तरीके से भी ले लें आप। ठीक है। यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि चीनी का जो कलर है, आपने जैसा हलवे का कलर रखना है, जितना आपने हलवे को कलर देना है, आपने यहाँ पे शुगर सिरम का कलर उतना करना है। ठीक है। लाइट अगर करेंगी तो लाइट कलर होगा हलवे का, अगर आप डार्क करेंगे इसका कलर तो हलवे का कलर डार्क होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं कर देना, क्योंकि वो उस पर कड़वाहट आ जाएगी। ठीक है। एलोवेरा का हलवा जो है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था, बहुत मज़े का था। मैंने अपनी चाची के लिए बनाया है, उनको जोड़ों की तकलीफ़ है, तो सोचा कि ये फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि सदका जारिया है, आपसे मैं इसकी रेमेडी शेयर करूँ, इससे रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ इसकी, और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और एक और बात आपको टिप देती चलूँ कि जिन लोगों को नमूनिया की शिकायत है, ठीक है, जो लोग जिनको नमूनिया है, बलगम है, वो क्या करें कि एलोवेरा जेल निकाल के, उसको दरमियान से एलोवेरा का जेल निकाल के और गाय के मक्खन में उसको ब्राउन करके ऊपर डाल के अजवाइन, और वो इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होता है कि जो बलगम होता है, नमूनिया वाले लोग होते हैं, उनका बलगम निकलता है और नमूनिया उनका ठीक हो जाता है। यहाँ पे मुझे इतना ही कलर चाहिए था, मैंने इतना ही कलर डाल दिया है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत देखने वाला ये है कि इसको आपने बहुत जल्दी जल्दी से मिक्स करना है, क्योंकि ये शुगर सिरम जो है ना वो सख्त हो जाता है। ठीक है। आपने बहुत तेज़ तेज़ से चम्मच चलाना है, इसमें गुठलियाँ नहीं बनने देनी, और बिल्कुल आपने इसमें इस तरह का कोई मतलब लम्स ना आने पाए। इसमें अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है। लुक अच्छी होनी चाहिए आपके खाने की। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि बादाम और काजू लेके उनका मैंने पाउडर बना लिया है। ये पाउडर फार्म में है, ये देखें आप, आटे की तरह बिल्कुल बन गया है। इसको आपने यहाँ पे आपने इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है सारा,
और जल्दी जल्दी से आपने इसको मिक्स कर देना है। ठीक है, आपने पहले इसको नहीं डालना क्योंकि इसका असर जायका ख़त्म हो जाता है। आपने यहाँ पे इसका काजू और बादाम का जो पेस्ट है बिल्कुल आटे की तरह ये बना हुआ है, आपने इसको डाल के और बहुत अच्छी तरह इसको बना के और फिर सर्व करना। देखें इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, कितना मतलब रेड सा बना हुआ है और खाने को भी दिल जाता है। मैंने भी चखा था, कड़वा बिल्कुल भी नहीं था और बहुत मज़े का था। आप बुज़ुर्गों को बना के दें, रात को सोने के टाइम 2 चम्मच या 3 चम्मच उनको खिला के दूध का एक गिलास दे दें साथ में, या कहवा दे दें, कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। अगर दूध मना है तो उनको कहवा दे दें। हल्का सा मीठा है, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है और कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। और एलोवेरा का सिर्फ इसमें असर है, तासीर है एलोवेरा की, इसमें जायका एलोवेरा का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि ये हलवा कैसा बना है, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आप भी दुआ लीजिए, ये हलवा बना के अपने बुज़ुर्गों को खिलाइए। अल्लाह हाफ़िज़, अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं।